कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी एंड स्वागत है आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं एक और बढ़िया सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है। बट आज हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट करने वाले हैं डिस्कस, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो ट्रांसक्रिप्शन हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। वी कांट मिस दिस टॉपिक आउट। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड कि रैंक प्लस क्या क्या नई चीजें लेकर आ रहा है। तो रैंक प्लस ऑलरेडी यूट्यूब में सेशंस तो चल ही रहे हैं, साथ साथ में हम लोग बैचेस भी लॉन्च कर रहे हैं। एज वी ऑल कैन सी दैट अवर हीरो दैट इज राजकुमार राव इज प्रमोटिंग रैंक प्लस। तो रैंक प्लस के बारे में डिटेल्स अगर आपको और ज़्यादा जाननी है कि बैचेस कौन कौन से हैं, बैचेस में हम लोग किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, व्हाट आर द यूएसपी फीचर्स, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर, दिस इज अवर IVR कॉलिंग नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पर बैचेस ये सारे कैटेगरीज में हम लोग केटर करते हैं। तो ये सब बैचेस की डिटेल्स भी जानने के लिए आपको कॉल लगाना होगा, बोलना पड़ेगा हेलो कृषि दीदी ने हमको बोला है ये डिटेल्स जाननी है, तो आपको सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे अब ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक के साथ। देखो, अगर आप ना टेक्स्ट बुक खोलकर बैठोगे और ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक देखोगे तो आपको पहले ही चक्कर आ जाने वाले हैं, है ना। पहले ही चक्कर आ जाने वाले, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन टेक्स्ट बुक में इतने कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखा है कि अगर मूड भी हो ना पढ़ने का, फिर वो सो जाने का मन करे, राइट। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैं 10 मिनट के अंदर एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन। देखो, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में हमने एक बेसिक चीज पढ़ी कि सबसे पहले तो डीएनए होता है, डीएनए का कॉपी बनता है, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद में एक बार डीएनए मुझे मिल गया, डीएनए से जब मुझे आरएनए बनाना होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर ना एक बेसिक बात हमें नोट डाउन करनी है कि डीएनए के होते हैं 2 स्ट्रैंड्स, आरएनए के होता है एक ही स्ट्रैंड। तो यहाँ पर मुझे 2 स्ट्रैंड से एक ही स्ट्रैंड बनाना है, सो आई हैव टू यूज ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर मैं ना ऐसे ही चूज नहीं कर सकती कि मेरे पास 2 स्ट्रैंड है, चलो आंख बंद करके कोई भी स्ट्रैंड मैं ले लूं और फिर उससे आरएनए बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। आई हैव टू चूज सच अ स्ट्रैंड जो कि आरएनए में सबसे यूजफुल होगा। अब इसके लिए आपको ना आरएनए की पोलैरिटी पता होनी चाहिए, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैं यहाँ पर mRNA की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? mRNA की बात कर रही हूँ, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसकी फिक्स पोलैरिटी रहती है। अभी अगर मुझे 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला आरएनए बनाना है तो मुझे डीएनए का स्ट्रैंड कौन सा चूज करना पड़ेगा? उसका उल्टा चूज करना पड़ेगा, राइट। आई कैन नॉट यूज 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डीएनए स्ट्रैंड, आई हैव टू यूज उसका उल्टा पोलैरिटी, दैट इज बोलो बोलो, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। यही आंसर आ रहा है, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और यही वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब बात आई समझ में। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी याद रखनी है, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। mRNA की पोलैरिटी याद रखनी है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड एक और, ये तो फर्स्ट डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। दूसरा डीएनए का जो स्ट्रैंड रहेगा उसका नाम होता है कोडिंग स्ट्रैंड, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। कोडिंग स्ट्रैंड हम उससे आरएनए नहीं बना रहे, हम किससे आरएनए बना रहे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम बोलेंगे इट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, इट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड with which we are using it and making RNA, ठीक है। और यही प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया? ओवरव्यू पूरा समझ में आ गया कि क्या कर रहे हैं हम लोग इस प्रोसेस में। अब देखो, ये डायग्राम में आ जाइए। ये डायग्राम में अब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला ये जो ब्लू स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, ये कौन सा होगा? ये टेम्पलेट होगा कि कोडिंग होगा? ये होगा टेम्पलेट। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, जिसे हम यूज नहीं कर रहे फॉर मेकिंग माई आरएनए। वी आर यूजिंग दिस ब्लू स्ट्रैंड, जिसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहले तो प्रमोटर मुझे दिख रहा है, उसके बाद में जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, जहां पर होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन। एंड लास्ट में देयर इज अ टर्मिनेटर, जहां पर ये टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। तो अब ना 3 स्टेप्स में इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझेंगे। देखो, अब इस डायग्राम में आ जाइए, टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है।
इस डायग्राम में आ जाइए, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया गया है। अब देखो इसमें ना सबसे स्टार्टिंग में कौन आता है, जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर तो है ही, एंजाइम भी प्रेजेंट, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज की दिक्कत पता है क्या है, ये बोलता है कि यार मैं ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो कर लूंगा, मैं डीएनए से आरएनए तो बना लूंगा, बट आई कैन नॉट इनिशिएट इट, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। क्या मुझे स्टार्ट ये प्रोसेस करने के लिए कोई फैक्टर मिल सकता है, कोई हेल्प मिल सकती है? तो फिर यहाँ पर इसको हेल्प दी जाती है, दैट इज सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो कौन आता है पिक्चर में? अब सिग्मा आंटी की एंट्री हो रही है, सिग्मा आंटी आई, दैट इज सिग्मा फैक्टर आया। ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है? इनिशिएशन प्रोसेस करता है। तो सबसे पहला प्रोसेस इज इनिशिएशन। बेटा इनिशिएशन में क्या हो रहा है? सिग्मा फैक्टर आता है, सिग्मा फैक्टर प्रमोटर से जुड़ेगा, प्रमोटर एक्टिवेट हो जाएगा एंड इनिशिएशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का क्या रोल है? ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड है, मुझे पता है कि ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड में यूज नहीं कर सकती। आई हैव टू यूज जस्ट वन स्ट्रैंड, और वो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो भी 3' to 5' वाला पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड। तो यही वाले स्ट्रैंड को यूज करना है, तो मुझे ये दोनों स्ट्रैंड को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेशन के लिए भी मैं ये आरएनए पॉलीमरेज को ही यूज करूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट का पीवाईक्यू है, काइंडली नोटेड डाउन। यहां पर ना पूछते हैं कि हेलिकेज एंजाइम यूज करते हैं क्या? नहीं। वाइल डूइंग ट्रांसक्रिप्शन, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको सेपरेट कौन करता है? इट इज आरएनए पॉलीमरेज। वाइल डूइंग डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड है उसको कौन सेपरेट करता है? हेलिकेज। तो दोनों में फर्क है, रेप्लिकेशन में हेलिकेज आता है, ट्रांसक्रिप्शन में कौन आता है? आरएनए पॉलीमरेज आता है। इज दिस अंडरस्टूड? नोट डाउन करके रखना है। अब बात करते हैं, अभी पिक्चर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तक तो क्या हुआ है? अब तक पिक्चर में सिग्मा आंटी की एंट्री हुई है। सिग्मा आंटी ने क्या किया? सिग्मा आंटी ने प्रमोटर के साथ जुड़ा एंड यहाँ पर इनिशिएशन प्रोसेस, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस, चालू हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड प्रोसेस कौन है? सेकंड प्रोसेस इलोंगेशन है। इलोंगेशन यानी क्या? यहाँ पर ना आरएनए पॉलीमरेज एकदम कॉन्फिडेंट फील करता है, ये बोलता है कि एक बार तो इनिशिएशन हो गया, स्टार्ट तो हो गया प्रोसेस, अब मेरा टेंशन खत्म हो गया, है ना, टेंशन खत्म हो गया, बिकॉज मुझे स्टार्ट में ही दिक्कत थी, अब तो मैं धड़ाधड़ पूरा आरएनए फटाफट से वन शॉट बना दूंगा। तो उसका क्या होता है? उसका प्रोसेस चालू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन प्रोसेस। यहाँ पर आप देख रहे हो ये येलो कलर का क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है, इसमें से जो ये वाला पिंक कलर का स्ट्रैंड है, ये वाला जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है, ये यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और यहीं से ये आरएनए पॉलीमरेज बनाता जाएगा आरएनए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर भी दिक्कत होती है, ये आरएनए पॉलीमरेज को पता ही नहीं चलता उसकी लिमिट क्या है, ये तो बनाता जाता है आरएनए। अब उसको कभी ना कभी तो स्टॉप होना चाहिए ना, ये स्टॉप होने का नाम ही नहीं लेता। तो यहाँ पर फिर से हमें एक आंटी को बुलाना पड़ेगा। जैसे सिग्मा आंटी ने स्टार्ट किया ना प्रोसेस, वैसे एक और आंटी आएगी जो रोक देगी प्रोसेस। रोकना, र, दैट इज रो फैक्टर। तो रो फैक्टर यानी रो आंटी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थी? सिग्मा आंटी, जिसने शुभारंभ किया, तो श करके याद रख सकते हैं। तो सिग्मा आंटी ने शुरू किया प्रोसेस, रो आंटी ने क्या किया? रोक दिया प्रोसेस। उसने पूरा रो के पूरा हल्ला मचा दिया, जिससे पूरा आरएनए पॉलीमरेज बेचारा डर के चुप हो गया। नहीं, अभी नहीं करना, हमें कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना, तो ये सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। व्हेन, याद रखना, अब क्या मैं बोलने जा रही हूं वो याद रखना। व्हेन रो फैक्टर बाइंड्स विद द टर्मिनेटर। यहां पर कब इनिशिएट होता है? जब सिग्मा फैक्टर जॉइंट्स या बाइंड्स विद द प्रमोटर, तब इनिशिएशन होता है। व्हेन रो फैक्टर बाइंड्स विद द टर्मिनेटर, तब टर्मिनेशन प्रोसेस होता है, दैट इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में कब हम लोग बात करते करते, मस्ती मजाक करते करते पूरा ट्रांसक्रिप्शन समझ लिए, पता भी चला क्या? जरा भी पता नहीं चला होगा, राइट? चलिए एक और बार ना थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते। पूरा ट्रांसक्रिप्शन हमारा हो चुका है, ठीक है। सबसे कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक लगता है बच्चों को, एक चुटकी में हमने पूरा समझ लिया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का भी मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज ओवर, जो हमारा लेक्चर था, जो छोटा सा टॉपिक हमारा था,
दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, वो खत्म हो चुका है। अब मैं आपको खाली अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का नॉलेज दे देती हूँ। देखो हमेशा याद रखना, अपस्ट्रीम, अप मतलब क्या, ऊपर, है ना, थोड़े बड़े दर्जे का रहेगा वो नंबर। तो 3 और 5 में कौन बड़े दर्जे का है? इट इज 5 प्राइम, राइट, 5 प्राइम। तो हमेशा याद रखना बच्चों, 5 प्राइम मतलब क्या? 5 प्राइम मतलब अपस्ट्रीम, ठीक है, 5 प्राइम मतलब अपस्ट्रीम, 3 प्राइम मतलब डाउनस्ट्रीम। तो अगर मैं आपको पूछूं कि टेम्पलेट स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान से सुनना, ठीक है, कान खोलकर सुनना, टेम्पलेट स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्टैंड, टेल मी द पोजीशन ऑफ प्रमोटर। तो आप क्या बोलोगे? देखो टेम्पलेट स्टैंड मतलब क्या कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब ये ब्लू स्टैंड की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर भी मैं आपको प्रमोटर का लोकेशन पूछ रही हूँ, राइट। प्रमोटर कहाँ पर प्रेजेंट है? ये 3 प्राइम एंड में प्रेजेंट है, ये और नो। 3 प्राइम एंड मतलब क्या? अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम, इट इज डाउनस्ट्रीम। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको पूछूं कि विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड मतलब ये ग्रीन स्टैंड की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। अगर मैं आपको बोल रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड, टेल मी द लोकेशन ऑफ प्रमोटर, तो प्रमोटर कहां पर प्रेजेंट है? 5 प्राइम पे प्रेजेंट है, इसका मतलब है इट इज अपस्ट्रीम। समझ में आ गया? नाउ इफ आई आस्क यू द लोकेशन ऑफ टर्मिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड में टर्मिनेटर कहां पर प्रेजेंट है? 3 प्राइम, इसका मतलब है डाउनस्ट्रीम। समझ में आ रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे नीट एग्जाम में? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा, वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। जरा भी टेंशन नहीं लेना, बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम वन शॉट हमने कवर कर लिया है इस पूरा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक, एक चुटकी में वन शॉट खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड अब मैं आपको टेलीग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहती हूँ। दिस वॉज इट बच्चों। और भी हम लोग जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपको लगते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, आईयूडी हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, ये सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपको लगते हैं। और भी अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका रिक्वेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट करूंगी और नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पर रहेगा, ठीक है। तो आप अपने जो भी डिमांड्स है, जो रिक्वेस्ट है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और वीडियो कैसा लगा वो तो बताओ, राइट, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का जरिया सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स पे टिका हुआ है। अगर आप लाइक नहीं करोगे या कमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आप मुझे देख सकते हो पर मैं आपको नहीं देख सकती, राइट। सो वी हैव टू बिल्ड दैट कनेक्शन। नीट एग्जाम एकदम नेक्स्ट ईयर है, राइट, 2025 को है, तो हमें तब तक पूरा कनेक्शन बिल्ड करना है कि आप मुझे कुछ बोल रहे हो और मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँ, राइट। सो वो हमें बिल्ड करना है कनेक्शन। सो दैट वॉज इट फॉर दिस शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक। एंड दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल का ग्रुप। तो हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और उसमें ज़रूर से जुड़ जाना, क्योंकि उसी में हम लोग सारे अपडेट्स, जो भी डीपीपीज रहती है, जो भी नोट्स रहते हैं, वो हम लोग उसी में डालते हैं। एंड हमारा ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी 40,000 बच्चे जुड़े हैं एंड अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज़रूर से जुड़ जाना, ठीक है। सो दिस द कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय एवरीवन।